गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। फ्रेंड्स, साइकिलिंग मेरा पैशन है और मेरा कोशिश यही है कि मैं सबको इसके लिए पैशनेट बनाऊं। साइकिलिंग फ़िटनेस के लिए बहुत अच्छी है। बहुत जल्दी मैं आपके साथ अपनी लॉन्ग राइड्स शेयर करूंगा। और फ्रेंड्स, वेट लॉस के लिए साइकिलिंग बहुत बढ़िया है। अगर आप रियली अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको साइकिलिंग अडॉप्ट करना चाहिए। साइकिलिंग के कारण कईयों को ये मिथ रहता है कि साइकिलिंग से वेट लॉस नहीं होता। उसका रीज़न ये रहता है कि हम साइकिलिंग को सिर्फ लैयर राइड की तरह ही यूज़ करते हैं। तो वेट लॉस के लिए आपको अपने गोल सेट करने पड़ेंगे। उसके लिए आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटे तक साइकिलिंग कर सकते हैं, लेकिन उस दौरान आप अपना पूरा दम लगाइए। वेट लॉस जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इनपुट और आउटपुट मैच करता है या नहीं। तो आपको हमेशा ये देखना पड़ेगा कि जितना आप खाते हैं उसका उतना आपको बर्न भी करना है। अगर आप प्रॉपरली मैनेज करते हैं और उसको बर्न करते हैं तो आपका वेट लॉस होना संभव है। तो माय डियर फ्रेंड्स, वेट लॉस के लिए जो आपका गोल है वही मैटर करता है। अगर आप हाफ एन आवर का गोल चूज़ करते हैं तो उसके अंदर आप रिग्रेस साइकिलिंग कीजिए और डेली उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आइए। देखिए, इम्प्रूवमेंट का मतलब ये होता है कि लेट्स से कि अगर मैंने आज आधे घंटे के अंदर 10 से 15 किलोमीटर की है तो आप डेली उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आइए, थोड़ा सा किलोमीटर उसमें ऐड कीजिए। तो मैटर ये नहीं करता कि आप कितनी देर साइकिलिंग कर रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप साइकिलिंग कैसे कर रहे हैं। तो साइकिलिंग करने के लिए आपका पैशन उसके अंदर दिखना चाहिए। और वेट लॉस के लिए आप सजा की तरह मत लेके चलो इसको कि मुझे अपना वेट लॉस करना, ये बाय द प्रोसेस वैसे ही हो जाएगा। साइकिलिंग में पैशन लेके आइए, मज़ा लेके आइए और भूल जाइए। और बस आप एक छोटा सा गोल लेके चलिए कि आपकी जो डाइट है वो प्रोटीन रिच होनी चाहिए और ऐसी डाइट होनी चाहिए जिसके अंदर आपको प्रॉपरली कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएँ, ठीक है, फैट मिल जाए। तो उसकी रेशो होती है, जो मैंने अपने डाइटिशियन से डिस्कस किया था, उन्होंने मुझे बताया था कि आपके 50% डाइट के अंदर कार्ब्स होने चाहिए, ठीक है, और 30% जो होता है उसके अंदर प्रोटीन होना चाहिए और 20% जो है वो आपका फैट होना चाहिए। ये रेशो आप अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, मे बी आपके लिए डिफरेंट हो। उसके लिए प्रॉपरली आप अपने डाइटिशियन से ही कंसल्ट करें तो वही बेटर रहेगा। तो मैं तो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो देखिए, ऐसा है कि अगर हम लोग रिग्रेस साइकिलिंग करते हैं, थोड़ा सा दम लगाते हैं, तो उससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा एक एंजॉयमेंट भी लेके आएंगे और आपका वेट लॉस भी फास्ट होगा। तो फ्रेंड्स, वेट लॉस के लिए अक्सर लोग पूछते हैं कि मेरे पास साइकिल कैसा होना चाहिए। साइकिल कैसा भी हो, आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं माउंटेन बाइक यूज़ करता हूँ। उसका रीज़न यही है कि इसमें थोड़ा सा दम लगता है और ये रफ़ एंड टफ ट्रेल्स पे भी बहुत अच्छे से हैंडल हो जाता है। इसमें सस्पेंशन भी है, तो अगर आप कर सकते हैं। ये बहुत महंगा नहीं आता साइकिल। ये जो माउंटेन बाइक्स हैं वो अराउंड 10 से 12 हज़ार से शुरू हो जाते हैं, तो आप उनको ले सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंगली, अपने बजट के अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं। तो कुछ लोग रोड बाइक भी यूज़ करते हैं। जो साइकिल है वो भी अच्छा है। उसके अंदर बस अगर आप थ्रिल पसंद करते हैं, अगर आपको स्पीड पसंद है, तो वो स्पीड जो है उसके अंदर बहुत अच्छी आ जाती है। तो अगर नॉर्मली अगर हम माउंटेन बाइक को 20 के ऊपर चलाते हैं पर किलोमीटर आवर की स्पीड के ऊपर, 20, 24, 25, जो एक अच्छी स्पीड मानी जाती है माउंटेन बाइक में। लेकिन अगर आप रोड बाइक ले लें तो उसके अंदर 30-35 प्लस जो है वो स्पीड आती है। तो उसमें आप बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र तय कर सकते हो। तो मुझे रफ़ एंड टफ पसंद है, तो मैंने माउंटेन बाइक चूज़ की है। आप अपने अकॉर्डिंगली देख के चूज़ कर सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि हम चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। आपको सिर्फ देखना क्या है कि आपका जो गोल है क्या वो अचीव कर रहे हैं। आपको हाफ एन आवर के अंदर मैक्सिमम कवर करना है। अगर मैंने हाफ एन आवर का गोल लिया है तो अगर मैं आज 10 किलोमीटर कर रहा हूँ तो मुझे कल 12 किलोमीटर, एक किलोमीटर बढ़ाते जाइए। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप हाफ एन आवर के अंदर एक बहुत अच्छा गोल सेट कर चुके हैं। सिर्फ थोड़ा सा चेंज लेके आना है आपको, बहुत बड़ा चेंज लेके आने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो साइकिलिंग से प्यार करना सीखिए। प्यार करेंगे साइकिलिंग के साथ तो आप इंजॉय करेंगे और फिर आपका ये वेट लॉस का जो गोल है बहुत ईजीली आप इसको अचीव कर लेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि आप साइकिलिंग के साथ
आप अपने काम को कैसे मैनेज करते हैं। बड़ा इजी है, आपको सिर्फ टाइम मैनेजमेंट को ही देखना है। अगर आप अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज कर लेते हैं तो आपको अपने लिए 1 घंटा तो मिल ही जाता है। देखिए, आप साइकिलिंग के साथ साथ काम बहुत अच्छा होता है। मैंने कई बार बताया आप लोगों को कि अगर आप साइकिलिंग करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी ही बढ़ जाती है। ठीक है, तो साइकिलिंग कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए। जब एक्सप्लोर करते हैं ना तो आपका माइंड जो है वो ओपन हो। दोस्तों, मैंने पहले गोल बनाया था कि मैं चंडीगढ़ से मुंबई साइकिल पे जाऊंगा, लेकिन समहाउ ड्यू टू हार्ट अटैक मैं वो गोल नहीं अचीव कर पाया, बिकॉज मैं गलती कर रहा था। गलती क्या कर रहा था, जब हम साइकिलिंग करते हैं ना तो हमारे को लगता है कि कुछ भी खा लेंगे, लोहा भी खा लेंगे, वो भी हजम हो जाएगा। ये मेरी थोड़ी सी गलती थी। बेसिकली क्या है कि मैं कुछ मिक्स कर रहा था, मैं इन्जॉयमेंट दूसरी तरह की भी मिक्स कर रहा था। कभी कभी मैं बियर ले लेता था, कभी कभी मैं बहुत अनकंट्रोल डाइट ले लेता था, जिसका मुझे खामियाजाना उठाना पड़ा। क्योंकि मैंने ये चीज़ बाद में रियलाइज़ की कि भाई आपका इनपुट और आउटपुट जो है बहुत प्रॉपरली प्लान होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है साइकिलिंग करने में, मैंने देखा है कुछ लोग चाट पकौड़ी खा रहे हैं या कुछ आप ड्रिंक्स ले लेते हैं या आप बियर लेते हैं। ये सब चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको फिटनेस की वर्ल्ड में आना है तो इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये सब लेके जो खुशी मिलती है वो आपको साइकिलिंग से भी मिल जाएगी। आप जब एक्सप्लोर करते हैं आपको वैसे ही सब कुछ अच्छा मिल जाएगा। तो इन सब की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैंने इन्हीं चीज़ों के कारण ही मैंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ गया था। मुझे हार्ट अटैक हुआ था, 2 स्टंट डले थे। तो मैंने फिर सोचा कि अगर मेरे साथ ही ऐसा हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो मैंने एक मिशन उठाया। मिशन ये उठाया कि मैं खुद भी हेल्दी होऊंगा और मैं बाकियों को भी हेल्दी करने के लिए मोटिवेट करूँगा। तो इसीलिए हम लोगों ने एक साइकिलिंग क्लब बनाया जिसका नाम है स्टे फिट साइकिल इट। तो ये एक स्ट्रावा के ऊपर साइकिलिंग क्लब है जिसके अंदर अराउंड 1500 से 2000 लोग शायद इसके अंदर, मैंने देखा नहीं है लेटेस्ट स्टैट्स, तो उसके अंदर लोग हैं। और ये साइकिलिंग क्लब को ज्वाइन करने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी एक NGO है जहाँ पे हम रेगुलर बेसिस के ऊपर साइकिलिंग इवेंट्स करते रहते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उनको मोटिवेट करने के लिए हम उनको ट्रॉफीज़, सर्टिफिकेट्स और कोई गिफ्ट हैम्पर वगैरह देते रहें जो हेल्दी प्रोडक्ट्स होते हैं। तो हम लोगों ने पीछे काफ़ी एक्टिविटीज़ की हैं, लोगों ने पैन इंडिया लेवल पे इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो आप भी इस क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप इसको सिर्फ ज्वाइन कीजिए। और किसी भी तरह का कोई पेमेंट, किसी भी तरह से हम कुछ भी प्रमोशन वगैरह इसके अंदर नहीं करते। पर्पज़ सिर्फ एक ही है कि साइकिलिंग कीजिए, फिट रहिए और इन्जॉय कीजिए अपनी लाइफ को। तो फ्रेंड्स, अब जल्दी ही मैं जो मुंबई वाला गोल था वो मैं अचीव करूँगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अपने आप को और फिट करना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा हिमाचल की तरफ जाऊँगा। तो अभी मैं धर्मपुर तक जा चुका हूँ, तो अभी मेरा नेक्स्ट गोल जो है वो शिमला का है। तो शिमला को मैं अचीव करूँगा। ये मेरा बहुत पुराना जो है वो पैशन था, मेरा दिल करता था। मैं हिमाचल में बहुत इंजॉय करता हूँ। मैं मोरनी में जा चुका हूँ, तो अब मेरे को लगता है कि शायद मैं शिमला के लिए प्रिपेयर्ड हूँ। तो जल्दी ही हम आपको शिमला के वी ब्लॉग में मिलेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैंने एक क्लब बनाया, स्टे फिट साइकिल इट। लेकिन इस क्लब को चलाने के लिए हमारे को पैसों की ज़रूरत थी, तो उसके लिए मुझे एक स्पॉन्सर की ज़रूरत थी। तो हमारे को डॉक्टर अनीता ने स्पॉन्सर किया। उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट शुरू किया है हील मी के नाम से। तो उनका पर्पज़ भी सोशल एंटरप्रेन्योरिंग का है कि उनका पर्पज़ है कि लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताएं और एक ब्लॉग की तरह इस पोर्टल को रन करें। तो यहाँ पे वो बहुत ही अच्छे होलिस्टिक हीलिंग सॉल्यूशंस देती हैं और लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज भी शेयर करते हैं। तो इन्होंने हमारे को बहुत सपोर्ट किया इस क्लब को रन करने के लिए। हमारे को जितने भी फंड्स की ज़रूरत होती थी या तो इन्होंने हमारे को बहुत सपोर्ट किया। तो ये एक होलिस्टिक हीलिंग पोर्टल है जहाँ के ऊपर लोगों को हेल्दी एनवायरनमेंट में रहने के लिए या अपने घर में ही ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको वो यूज़ करके अपने आपको हेल्दी बना के रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप इस पोर्टल पे आप आएँ और नॉलेज शेयर कर सकते हैं। नो डाउट आई एम एंडोर्सिंग दिस, बट इसके अंदर भी हमारा पर्पज़ एक ही है कि हम लोगों को हेल्थ की तरफ लेके जाएं। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात आती है वेट लॉस में डाइट की। तो डाइट में हमें क्या लेना है, मैं क्या लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात मैं बताऊँ कि जब आप वेट लॉस के अंदर आ रहे होते हैं ना, तो आपकी बॉडी को हमेशा ही हाइड्रेट रहना चाहिए। हाइड्रेट का मतलब है कि हमेशा पानी की कमी कभी भी नहीं होनी चाहिए आपको। तो आप रेगुलर पानी लेते रहें
उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है और एक्टिव रहती है। सो ज़्यादा जानकारी के लिए आप किसी अच्छे डाइटिशियन या डॉक्टर को मिल सकते हैं। तो देखिए ऐसा है कि इस दिन की शुरुआत जो मेरी होती है वो कैसे करता हूँ। सबसे पहले मॉर्निंग के अंदर, क्योंकि मेरी एज 52 है और जब हम साइकिलिंग करते हैं या इस एज के अंदर करते हैं तो हमें थोड़ी सी प्रिकॉशंस भी लेनी चाहिए। हमें अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली चलना है। यूथ जो कर रहा है या जैसे करते हैं लोग, तो वो उनकी बॉडी इनको झेल सकती है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, जो मेरी एज के लोग रनर्स हैं या राइडर्स हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए बहुत सिंपल है। मॉर्निंग के अंदर जो सबसे पहला चीज़ मैं करता हूँ वो है कि मैं गुनगुना पानी पीता हूँ। तो 1 से 2 गिलास, अपनी कैपेसिटी का ओनली 3 गिलास भी आप ले सकते हैं। तो उसके साथ एक छोटी सी चीज़ आप ऐड कर दीजिए, वो है लहसुन। देखिए लहसुन खाने से क्या होता है कि बहुत बेनिफिट्स हैं, तो उसके लिए आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं, आपको बहुत बेनिफिट मिले, पता लगेंगे उसके बारे में। तो उससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है, जो हार्ट के प्रॉब्लम्स होती हैं ना, वो बहुत जल्दी से ठीक होती हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके अंदर जो हमारा फैटी लीवर है वो बहुत जल्दी से रिवर्स होता है। फैटी लीवर की प्रॉब्लम बहुत जल्दी से ठीक करती है। इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैं इसमें बताऊंगा तो वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इसकी क्वांटिटी जो है, जो हमें लेनी चाहिए, वो कितनी लेनी चाहिए। लोग कई बार लहसुन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे को जलन जैसी तकलीफ हो रही है। तो आपको सिर्फ एक कली लहसुन बहुत है। तो मॉर्निंग के अंदर अगर आप 1 कली लहसुन लेते हैं गुनगुने पानी के साथ, और फिर साइकिलिंग पे निकल जाता हूँ मैं। साइकिलिंग पे निकलने का रीज़न ये है कि कम से कम 1 घंटा तक जो भी है वो, उसके बाद उसका प्रोसेस चलने दीजिए, तो आपको कुछ और खाना पीना नहीं है। तो ये है मेरी फर्स्ट डाइट जो मैं सबसे पहले लेता हूँ। तो 1 घंटा मैं अपना साइकिलिंग करता हूँ, साथ में कुछ वर्कआउट करता हूँ, तो जिससे कि मैं बस अपने आप को फिट महसूस करता हूँ और फिट हो भी रहा है। तो सेकंड जो होता है, फिर मैं साइकिलिंग के बाद मैं शावर या बाथ लेता हूँ। उसके बाद मैं जो ब्रेकफास्ट लेता हूँ बहुत सिंपल है। मैं रात को 1 मुट्ठी जो है वो कभी चने या मैं कभी मूंगफली जो मैं रात को भिगो देता हूँ। तो इनको भिगो के मैं मॉर्निंग में साथ में मैं थोड़ी किशमिश भी भिगो देता हूँ। किशमिश लेने का बेनिफिट ये होता है कि जो आपको बर्निंग सेंसेशन होती हैं या आपको इन्फ्लेमेशंस हो जाती हैं, साइकिलिंग करने से आपके मसल में पेन आ जाती है, तो ये इनको बहुत अच्छे से ठीक करती है। तो मैं इन दोनों को करके मिक्सी में डाल के, साथ में एक बनाना, मैं उसका एक शेक बनाता हूँ। कोई इसमें डेयरी नहीं डाला, कोई कुछ नहीं डाला, कोई शुगर नहीं डालता, क्योंकि किशमिश भी मीठी है और जो बनाना भी मीठा है। अगर फिर भी अगर किसी को लगता है कि थोड़ा सा कम मीठा है, तो आप उसके अंदर हनी यूज़ कर सकते हैं। तो हनी आप लेके आइए, ऑर्गेनिक या प्योर हनी डालिए, क्योंकि आजकल मार्केट में जो हनी मिल रहे हैं उसके अंदर चीनी मिक्स है। तो आप जब बाय करते हैं तो आप स्मार्ट बनिए, स्मार्ट बन के ही आपको काम चलेगा। तो आप उसमें हनी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको करने के बाद मैं अपने ऑफिस चला जाता हूँ। तो ऑफिस के अंदर मैं अराउंड 12-12:30 के करीब मैं अपना लंच वगैरह ले लेता हूँ। बीच के अंदर जब थोड़ा भूख लगती है तो मैं फ्रूट्स वगैरह लेता हूँ, जैसे एप्पल हो गया या कुछ ऐसा। तो कोशिश करता हूँ कि 12 बजे तक, क्योंकि मैंने डॉक्टर BRC को भी सुना है, तो उन्होंने भी ये बताया है कि आप 12 o'clock तक सिर्फ फ्रूट्स ही लेके चलिए। तो मैं इसी तरह की डाइट लेता हूँ। जब मुझे भूख लगती है तो मैं फ्रूट्स ले लेता हूँ उसके अंदर, लेकिन मैं खाता तभी हूँ जब मुझे भूख लगती है। ऐसा नहीं कि मैंने टाइम की देख लिया या मेरे को लगता है कि मैंने आज बहुत साइकिलिंग करी है। अगर मेरी बॉडी डिमांड ही नहीं कर रही है तो मैं क्यों अननेसेसरी उसके अंदर मैं फूड को डालता रहूँ और फिर मेरे को परेशानी हो जाती है। कई बार क्या होता है ना कि आपका मेटाबॉलिज्म जो है बहुत वीक होता है। देखिए मैं तभी बोल रहा हूँ, जो मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ सबके लिए नहीं होती। आपकी एज, आपके लाइफस्टाइल सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके लिए जब भी आप वेट लॉस के लिए जाते हैं तो आप अच्छे डाइटिशियन या अच्छे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। वो आपका एनालाइज करेंगे, आपके अकॉर्डिंगली आपको सजेस्ट करेंगे। तो मैंने तो अल्टीमेटली यही देखा है कि अगर आप अपनी बॉडी जब आप डिमांड करती है, सबसे बढ़िया डाइटिशियन, सबसे बढ़िया आपका सजेशन देने वाली आपकी बॉडी है। वो आपको बताएगी कब आपको भूख लग रही है, कैसा है। तो जैसा लग रहा है, प्यास लग रही है तो पानी पीजिए, भूख लग रही है तो खाना खाइए, है ना। ऐसा कोई पैरामीटर फिक्स सेट करने की ज़रूरत नहीं है कि जी मुझे बस यही खाना है और ऐसे ही खाना है। अगर आपको भूख लग रही है तो आप खाना खाइए और बस थोड़ा सा स्मार्ट बनिए।
कि जब आप खाना खा रहे हैं तो किस तरह से खा रहे हैं। क्योंकि देखिए अर्ली इन द मॉर्निंग मुझे भूख क्यों नहीं लगती है, उसका रीज़न सिंपल है कि जब मैं रात को सोता हूँ तो मैं थोड़ा सा रात का जो डिनर होता है मैं कार्बोहाइड्रेट रिच ले लेता हूँ, क्योंकि मेरा मॉर्निंग में अराउंड 9 to 10 o'clock हो जाता है ब्रेकफास्ट करने के अंदर, और मुझे बॉडी को एनर्जी भी चाहिए होती है साइकिलिंग करने के लिए। तो मेरी बॉडी इस तरह से ट्रेंड हो चुकी है, तो मैं रात को जो डिनर लेता हूँ तो उसके अंदर मेरा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो जो मुझे सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग एनर्जी दे देते हैं। और मैं हमेशा अपनी बॉटल कैरी करता हूँ, तो उसके अंदर एनर्जी ड्रिंक होता है। एनर्जी ड्रिंक बहुत सिंपल है, मैंने तो सिंपल पानी के अंदर नींबू और थोड़ा सा हनी वो डालता हूँ, उससे मेरे को प्रॉपर एनर्जी मिलती है। और मैं अपने साइकिलिंग करने निकलता हूँ तो मैं थोड़ा सा चना और गुड़ अपने पास जरूर रखता हूँ, तो जब भी मुझे भूख लगे थोड़ा सा तो मैं थोड़ा सा उनको ले लेता हूँ, जिससे मुझे भरपूर एनर्जी मिलती है और आई एम फीलिंग गुड। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं गिरा हूँ। नहीं, नॉर्मली क्या होता है, लोग साइकिलिंग करते हैं तो वो पूरा दिन काम नहीं कर पाते, तो उसका रीज़न सिर्फ ये 2 ही रीज़न हो सकते हैं, या तो आपकी डाइट अच्छी नहीं है और या फिर आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा साइकिलिंग करें। आप अपनी बॉडी को थोड़ा टाइम दीजिए, पूरे दिन के अंदर 1 घंटा आपको जोर देना चाहिए, जिससे कि आपको फिज़िकल फिटनेस करने के साथ साथ एक आपको नई एनर्जी और एक पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बाकी जो डिनर और लंच की बात होती है तो वो मेरे घर में जो बनता है नॉर्मल, जो भी सब्जियां सीजनल सब्जियां होती हैं, रोटी है, दही है, तो लेते हैं। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि आप दही के साथ जब भी आप लेते हैं तो थोड़ा सा सर्दियाँ शुरू हो रही हैं तो आप थोड़ा सा अलसी को आप ½ टीस्पून जो है उस पैन के ऊपर आप थोड़ा सौटे कर सकते हैं, तो उसको फिर आप थोड़ा सा दरदरा पीस कर दही के ऊपर स्प्रिंकल कर लें, तो ये एक बहुत अच्छी आपको डाइट मिलती है। अलसी जो है वो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, और जो दही है वो बहुत बढ़िया है शरीर के लिए। अगर आप उसको दोपहर के टाइम पे लेते हैं और अलसी के साथ लेते हैं तो आप हमेशा एक फुल फील करते हैं, और सबसे बड़ी बात है आपको बहुत एनर्जी मिलती है। जब शाम आती है तो मैं रादर कि मैं कुकीज़ खाऊं या मैं चाय पीऊं, तो मैं उसके लिए भी मैंने अपने पास ही वहाँ पे थोड़ा सा मैं नारियल ले लेता हूँ, मैं उसके कुछ टुकड़े करके रख लेता हूँ, तो शाम को मैं नारियल मैं ले लेता हूँ, कभी कभी मैं नींबू पानी साथ में ले लेता हूँ, इस तरह से हो जाता है। तो डिनर के अंदर मैं फिर वैसे ही करता हूँ कि जो मेरे घर में खाना बनता है मैं वही खाता हूँ। तो थोड़ा सा मैं कंट्रोल डाइट में हूँ, तो उससे मेरी डायबिटीज़, मेरा हार्ट, मेरे ये सब चीज़ें भी ठीक रहती हैं, और मेरी मेडिकेशन ना के बराबर है। पर कभी कभी मुझे फील होता है कि मेरी डायबिटीज़ बढ़ रही है तो मैं थोड़ी सी आयुर्वेदिक मेडिसिन मैं लेता हूँ और मेरा उससे काम हो जाता है। क्योंकि जब साइकिलिंग करते हैं ना तो उसमें आपकी डायबिटीज़ भी ठीक होती है। रीज़न सिंपल है कि जो सेल्स हैं वो आपकी एनर्जी को प्रॉपरली अब्जॉर्ब कर लेते हैं। डायबिटीज़ में होता क्या है कि ये आपकी जो आप खाना खाते हैं, जो एनर्जी है वो प्रॉपर अंदर अब्जॉर्ब नहीं होती है, वो ब्लड में ही घूमती रहती है, तो उसके कारण आपको डायबिटीज़। जब आप फिजिकल करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आपको नहीं आती हैं। देखिए, मेडिसिन बनी हैं उन लोगों के लिए बनी हैं जो फिजिकली नहीं करते, जो बेड पे रहते हैं और काम करते रहते हैं। तो अगर आप फिजिकल करते हो, अच्छी एक्सरसाइज करते हो, इनिशियली आपको थोड़ी सी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे आपकी बॉडी इस तरह से हो जाती है कि जैसे आप पहले थे, तो आप कभी भी रिवर्स कर सकते हैं अपनी छोटी मोटी लाइफस्टाइल डिसीज़ को। तो फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि आप कोई भी डिसीज़न लेने से पहले आप अपने डॉक्टर या किसी अच्छे डाइटिशियन से डिस्कस करें। ये सारे टिप्स जो होते हैं वो सबके लिए नहीं होते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी सलाह लेके कीजिए। लेकिन यस, इतना पक्का है कि आप जितना साइकिलिंग करोगे, जितना फिजिकल फिटनेस में कोई भी एक्टिविटी करोगे, उतना ही आप हेल्दी होते जाओगे, आपको मेडिसिन की वाकई कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीक ब्लॉग में। तब तक खुश रहिए, स्टे फिट, साइकिलिंग।